लेटेस्ट से स्टार्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम कर रहे हैं। इसमें आपको एक्सरसाइज में दिए 3 क्वेश्चन हैं। लेटेस्ट सी प्रॉब्लम नंबर 1, पेज है आपका 6.25। इसमें आपको दिया 5 जनवरी ए सेल्स गुड्स टू बी एंड ड्रॉज ए बिल एट 3 मंथ्स फॉर द अमाउंट। तो ए और बी दो पार्टीज हैं, उनकी बुक्स ओपन कर लेते हैं। ए ने सेल की है बी को जनवरी 1, एंट्री बन जाएगी बी अकाउंट डेबिटेड टू सेल अकाउंट। वैसे मैं ब्रीफ में लिख रहा हूँ यहाँ पे ओनली बी। अमाउंट को सेल है आपका 10,000। इट मीन्स बी के लिए परचेज बन जाएगी, परचेज टू ए अकाउंट, अमाउंट इज 10,000। और इसके लिए जो ए ने ड्रॉ कर दिया बिल 3 मंथ्स फॉर द अमाउंट। उसने बिल ड्रॉ कर दिया है 3 मंथ्स का, बी आर टू बी फॉर 3 मंथ्स 10,000। तो इसके लिए बन जाएगा ए टू बी पी एक्सेप्टेंस 10,000। ऑन फर्स्ट मार्च बी रिटायर 6 एक्सेप्टेंस। और फर्स्ट मार्च आ गई आपकी, वैसे ड्यू डेट है 3 महीने की, अप्रैल 4, पर पहली मार्च 1 महीना पहले बी ने रिटायर कर दिया इसको। बी रिटायर से एक्सेप्टेंस अंडर रिबेट 12%। तो इसका मतलब है बी ने पेमेंट कर दी है अपनी, एंट्री बन जाएगी बीपी टू कैश या बैंक टू रिबेट। तो कितना रिबेट मिलेगा आपको? 10,000 का बिल है, इसके ऊपर रिबेट है आपका 12% एंड फॉर 1 मंथ के लिए। तो 100 का रिबेट हो गया, 99 की पेमेंट होगी, 10,000 आपने पे करना है। अब इसको कैश मिल जाएगा, बैंक रिबेट इसके लिए लॉस हो जाएगा, एक्सपेंस बन गया टू बी आर। बी आर उसका मेच्योर हो गया अगेंस्ट 10,000। ए विल रिसीव 9900, 100 का हो गया डिस्काउंट। तो सिंपल क्वेश्चन का ये था, पेमेंट ऑफ बिल या रिटायरमेंट ऑफ ए बिल एंड रिबेट। Then we have second question, problem number second, same page है 6.25। इसमें भी है A draws upon B 3 bills of exchange 3,000, 2,000, 1,000 respectively. A week later, his first bill was mutually cancelled. B agreeing to pay 50% of amount in cash immediately and for the balance plus interest 100. He accepted a fresh bill drawn by A. तो A और B दो पार्टीज हैं। अब इसमें A ने 3 बिल ड्रॉ किए हैं, तो उसका नाम ले लेते हैं, देखो BR1, then BR2, BR3, बिल रिसीवेबल 3 टू बी। तो 3 बिल हमने ड्रॉ कर लिए बी के ऊपर। अमाउंट्स हैं आपके 321। पहला बिल है 3,000 का, यानी कि 2,000, 1,000 एंड 6,000। इसकी उसमें एंट्री बन जाएगी ए टू बी पी, बिल्स पेबल नंबर 1, टू बिल्स पेबल नंबर 2, टू बिल्स पेबल नंबर 3। दिस इज आल्सो 6,000, so 3,000, 2,000 and 1,000. Then a week later, after 1 week, फर्स्ट बिल was म्यूचुअली कैंसल। जो पहला बिल हमने कैंसिल कर दिया, आपस में दोनों ने सेटल करके। बी एग्रीइंग टू पे 50% ऑफ द अमाउंट इन कैश। तो पहले कैंसिल कर रखी है, दैट विल बी बी टू बी आर 1। तो फर्स्ट बिल है 3,000, एंट्री बन जाएगी आपकी बी पी 1 टू ए 3,000। और उसके बदले में अब उसको मिल रहा है ए को, बी विल पे 50% कैश इमीडिएटली, और को बैलेंस के ऊपर वो इंटरेस्ट भी पे कर रहा है आपको 100 रुपये, और इसके बदले में आपको मिलेगा न्यू बिल। इट मीन्स आपको 50% को मिल गया कैश इमीडिएटली, और एक आपको मिल गया नया बिल, उसको नाम रख लेते हैं नंबर 4। तो कुछ आपको इंटरेस्ट मिलेगा एंड टू बी। तो बी से लेने के आपने 3,000, उस बिल के बदले में 100 का इंटरेस्ट, 1500 आपको मिल गया कैश, 1600 का मिल गया आपको नया बिल। इसकी उसमें एंट्री आ जाएगी ए, इंटरेस्ट इसका एक्सपेंस बन जाएगा। तो कैश इसने पे कर दिया है, और एक बिल इशू कर दिया है बीपी नंबर 4। तो दिस इज आल्सो 3,000, 100
1500 कैश पे हो गया, 1600 का बिल इशू हो गया। So this new bill was endorsed to see who discounted the same vigil banker for 1500। अभी जो नया बिल जिसको मिला है वो उसने आगे एंडोर्स कर दिया सी को, तो एक ही उसमें जो एंट्री आ जाएगी C2BR नंबर 4, जैसे जो बिल है आपका 1600 का, ये फिर डिस्काउंट करवा लिया है सी ने, वो सी की बुक्स में जाएगी एंट्री। अब वो कह रहे हैं कि सेकंड बिल वॉज डिस्काउंटेड बाय ए एट 5%। जो सेकंड बिल मिला था वो भी उन्होंने डिस्काउंट करवा लिया है, बैंक डिस्काउंट टू BR2। BR2 देखो आपका है 2000 का, और इसका अमाउंट आपको नहीं दिया है, तो ये डिस्काउंट हो रहा है आपका 5% के ऊपर। इसमें पर एनम नहीं है, टाइम नहीं है, 5% हो गया 100, 1900 आपको मिल गया कैश। तो दिस बिल ऑन मेच्योरिटी वाज रिकरिंग डिसऑनर नोटिंग चार्ज बिंग 30। अब ये डिसऑनर हो गया ड्यू डेट के ऊपर सेकंड बिल, तो आप एंट्री कर दो, अपने बी से पैसे लेने हैं और बैंक को पे करने हैं। 2000 का बिल है प्लस नोटिंग चार्जेस भी ऐड हो जाएंगे इसमें। नोटिंग चार्जेस आपके हैं 30 रुपीज़, तो एंट्री बन जाएगी 2030। तो इसकी एंट्रीज इसकी बुक्स में भी आ जाएंगी, बी की बुक्स में इसकी बीपी वापस आ जाएगी, बीपी नंबर दिस वन इज अवर 228 2030। And next year थर्ड बिल was retained till maturity when it was duly met। उनको थर्ड बिल मिला था वो ड्यूली मैक हो गया है। तो फोर्थ बिल के बारे में अभी मेंशन नहीं किया है, तो थर्ड बिल आप ड्यूली मैक के लीजिए, कैश टू BR3 1000 का बिल का, फिगर एंट्री बन जाएगी BP3 टू कैश, इसमें भी पेमेंट कर दी 1000। तो फोर्थ बिल का देख लेते हैं क्या हुआ है। फोर्थ बिल को आपको मेंशन नहीं किया, तो अपने एंट्रीज पास करने की एक ही बुक में, वैसे मैंने दोनों की बुक में पास कर दी। नेक्स्ट आते हैं, लास्ट क्वेश्चन है नंबर 3। तो आपको जर्नलाइज करनी है ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ गोन। गोन की बुक्स आपको बनानी है। तो ट्रांजेक्शन है पहली आपको दिया है, बोब इन्फॉर्म्स ए गोन दैट रेज एक्सेप्टेंस फॉर 3000 हैज बीन डिसऑनर्ड एंड नोटिंग चार्जेस आर 40। तो ये तो बोब है, बोब ने इन्फॉर्म किया है गोन को कि इसके पास एक रे की एक्सेप्टेंस थी, रे की एक्सेप्टेंस वो आपकी डिसऑनर हो गई है, और उसके जो नोटिंग चार्जेस हैं वो हैं 40 रुपीज़। नोटिंग चार्जेस आर 40, और कितने की थी आपकी 3000 की एक्सेप्टेंस थी, 3000 डिसऑनर। बोब ने एक्सेप्ट कर लिया कैश, इसका मतलब है कि गोन के पास एक बिल आया होगा रे से, BR मिला होगा, ठीक है, उसने एंट्री की होगी उसको BR टू रे, तो रे की एक्सेप्टेंस होगी 3000। फिर ये बिल अब इसने इस पे पैसे देने होंगे बॉब के, वही बिल इसने इसको एंडोर्स कर दिया होगा, एंट्री बन गई होगी बॉब टू BR, 3000 का बिल एंडोर्स कर रखा है। अब वो डिसऑनर हो गया है, तो वो बॉब ने इन्फॉर्म किया है गोन को कि एक रे की एक्सेप्टेंस डिसऑनर हो गई है, तो क्या एंट्री करोगे अब गोन की बुक में। गोन ने पैसे रे से लेने हैं, रे से लेके बॉब को देने हैं। तो कितने का बिल है आपका 3000 प्लस नोटिंग चार्जेस 3040। तो ये एंट्री होगी आपकी पहली, वो मैंने वैसे समझाई है आपको जो पहले हो चुकी हैं। अच्छा, बॉब ने अब एक्सेप्ट कर लिया है 1000 कैश एंड द बैलेंस है बिल एट 3 मंथ्स एट इंटरेस्ट 10%। तो आपको कैश मिल जाएगा इसके बदले में, जैकन इज 1000, और कुछ अब हमें एक नया बिल मिल जाएगा, बिल रिसीवेबल, तो उसको मिल जाएगा बॉब को। कैसे, अगर गोन को पे करना है, हमने गोन की उसमें एंट्री करनी है कि अब हम बॉब को पेमेंट कर देते हैं, एक को आपको इंटरेस्ट देना है वो भी हमारा एक्सपेंस है, तो आप कुछ कैश पे कर दो और इसको एक नया बिल इशू कर दो टू BP।
बॉब को कितने पैसे देने हैं आपने? 3040। उसमें से हम उसको पे कर रहे हैं 1000 का कैश हमने दे दिया है। देखो बैलेंस रह गया आपका 2040। उसके ऊपर हमें उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, 10% है, 3 महीने का बिल है, तो 10% फॉर 3 मंथ्स। 10% बन गया आपका 204 डिवाइडेड बाई 4, 51 का हमारा इंटरेस्ट हो गया। तो बाकी इसको देखो बिल 2091, और हमने इसको बिल इशू कर दिया। डोन ने एक्सेप्ट कर लिया फ्रॉम रे हिज एक्सेप्टेंस। अब डोन ने भी एक्सेप्ट कर ली है रे से। डोन एक्सेप्ट फ्रॉम रे हिज एक्सेप्टेंस एट 2 मंथ्स प्लस इंटरेस्ट। अब डोन ने उसके पैसे लेने के, रे से भी लेने के पैसे 3040, तो उसके बदले में भी हमने एक रे से उसका बिल ले लिया 2 महीने का प्लस इंटरेस्ट के साथ। तो आप एंट्री कर दो अब बी आर टू रे टू इंटरेस्ट। रे से कितने पैसे लेने हैं आपने? 3040, और उसपे निकालो इंटरेस्ट कितना हम ले रहे हैं उससे। इसके ऊपर अब गोन चार्ज कर रहा है उसको इंटरेस्ट 12% 2 महीने का, 2/12, इट मीन्स 2%, 60.80, 61 का रेट में, चलो राउंड फिगर में, तो 61 का इंटरेस्ट आ जाएगा आपको। तो बिल का अमाउंट आ जाएगा आपका 3101। दिस वाज फर्स्ट ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट आते हैं सेकंड पॉइंट है अब इसमें, जेम्स और गोन 3200। एक जेम्स है, उसने उसको पैसे देने हैं 3200 टू पे गोन। So he sends Gon's own acceptance in favor of Ralph for 3160 in full settlement. जेम्स ने देने थे, ठीक है, ये पैसे आपको। अब उसने क्या किया है, ही सेंस गोन्स ओन एक्सेप्टेंस, उसके पास एक गोन्स का बिल पड़ा था, वो ही उसने बिल जो था ओन एक्सेप्टेंस इन फेवर ऑफ रालव, जो रालव को उसने इशू किया था। मतलब है कि गोन ने देखो बिल इशू किया था रालव को, बीपी दी थी उसने टू रालव, रालव ने दे दी होगी जेम्स को, तो इसके पास बी आर आ गया फ्रॉम रालव जेम्स के पास। अब जेम्स के पास ये बिल पड़ा है, जो बिल इसने इशू किया था जॉन ने, वो उसको वापस दे दिया हमने। इसका मतलब है इसकी जो बीपी है बुक्स में जो रालव को देगी वो कैंसिल हो जाएगी, तो उसकी बुक्स में एंट्री हो जाएगी बीपी, डेबिट कर दो आप। कितने की देखो बीपी की? 3160 की बीपी की। इसने पैसे लेने के गेम से 3200, फुल सेटलमेंट से बाकी इसका हो गया डिस्काउंट 40 रुपीज। ये भी बहुत अच्छा घुमा रखा है क्वेश्चन में। जेम्स ने पैसे गिने देखो गोन के, और उसने ही सेंस गोन्स की ओन एक्सेप्टेंस, गोन की एक्सेप्टेंस इन फेवर ऑफ रालव के फेवर में की, वही एक्सेप्टेंस उसने इसको गोन को देगी। तो उसके बाद कहाँ से आएगी जेम्स के बाद? इसका मतलब रालव ने जेम्स को की होगी आगे एंगोर्ज, तो जेम्स के पास यही बिल पड़ा है, वही बिल उसने गोन को भेज दिया। अमाउंट था 3160, और इसने गिने के 32, तो बाकी हो गया जिसका आपका। नंबर थर्ड, ये थी सेकंड एंट्री। तो थर्ड में आपको दिया है, गोन मेक्स हिज एक्सेप्टेंस इन फेवर ऑफ सिंह फॉर 4500। गोन ने को पेमेंट करनी थी सिंह को 4500 की एक्सेप्टेंस की, बाय एंगोर्जिंग जोन्स एक्सेप्टेंस। उसके पास एक और बिल पड़ा है, देखो गोन ने पे करना है, गोन गोन है ये इशू, इसका मतलब है इसने एक इशू कर रखा है बीपी टू सिंह को। कितने अमाउंट का है आपका? 4500 का, ये इसने पे करना है अभी। और एक उसके पास पड़ी है जोन की एक्सेप्टेंस 4450 की। जोन है जो बिल रिसीवेबल ऑफ जोन, फ्रॉम जोन, जोन से मिला है इसको, और इसका अमाउंट है आपका 4450। तो इसकी एक्सेप्टेंस पे करने के लिए हमने ये वाला बिल इसको दे दिया है, तो क्या एंट्री बनेगी जोन की बुक्स में?
आप एंट्री कर दो, बीपी कैंसिल हो जाएगी इसकी गोन की अपनी 4500 से। इसको देखो बी आर जो जोन से मिला था 4450 फुल सेकंड रैंक में है, तो बाकी हो गया इसका डिस्काउंट, वो इसकी इनकम बन जाएगी। एक लास्ट पॉइंट दिया है इन्होंने, फोर्थ केस, तो रेज एक्सेप्टेंस इन फेवर ऑफ गोन। एक रे ने एक्सेप्ट किया था बिल, रे की एक्सेप्टेंस है इन फेवर ऑफ गोन मीन्स टू गोन। तो गोन के पास ये बी आर पड़ा है रे का, रिटायर्ड 1 मंथ बिफोर ड्यू डेट, वो उसने रिटायर कर दी 1 मंथ बिफोर ड्यू डेट, उसको कैश मिल जाएगा, रिबेट इसका लॉस हो जाएगा टू बी आर उसका सेटल हो जाएगा। कितने का अमाउंट है वो देखते हैं। तो इंटरेस्ट की टेकन एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। तो इन्होंने अमाउंट नहीं मेंशन किया कितना है रे की एक्सेप्टेंस। ऊपर देखो कोई आपके पास हो रे 3000 की रे की एक्सेप्टेंस थी पहले 3000 की, वही ले लेते हैं, इसमें अमाउंट नहीं किया है। तो 3000 को हमने उसने रिटायर कर दिया 1 मंथ बिफोर, 1 महीने का रिबेट हो जाएगा 6%, तो 6% है आपका। तो 6% की जो 180 डिवाइडेड बाई 12 दैट विल बी 15 रुपीज़ आपका है रिबेट। 3000 का है बिल एंड 2985 आपको मिल जाएगा कैश। ये था जी ऑल अबाउट अवर बिल ऑफ एक्सचेंज, हमने सारे क्वेश्चन डिस्कस किए। तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे न्यू लेक्चर में, आई थिंक पार्टनरशिप।